स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये एफएससी सेकंड ईयर की बुक में जिस तरह से टॉपिक दिया हुआ है ना, मैं उसको आपको एक ट्रिक से याद करवाता हूँ। ठीक, ट्रिक से आपको जरा हेडिंग्स याद हो जाएंगी, उसके अंदर फिर जो लिखना है वो आप लिख लेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी सारी। तो ये आपने गौर से सुनना है सारा लेक्चर और नोट करना है। ट्रिक इसका क्या है, नूडल्स खाए कभी आपने नूडल्स? तो नूडल्स आपको कैसे अच्छे लगते हैं? क्रिस्पी क्रिस्पी नूडल्स अच्छे लगते हैं ना, तो यही इसका ट्रिक है। देखिए हेडिंग बनेगी क्रिस्पी, CRIS, क्रिस्पी से मैंने ये लिख दिया CRISP। ठीक है, वाई नहीं आगे लिखा, और नूडल्स पहला लफ्ज और आखिरी लफ्ज, बस यही प्रॉपर्टी, साथ हमने इसकी प्रॉपर्टीज याद करा, 3 4 5 6 और 7। चलिए हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहीं दरमियान से शुरू कर लेता हूँ, चलिए यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। अच्छा, कार्बन को अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी दी है, वो ये एबिलिटी दी है कि एक कार्बन एटम हो ना, वो अपने साथ कई कार्बन एटम्स के साथ लिंक कर लेता है और लंबी लंबी चेन्स बना लेता है। ठीक है, कार्बन है यूनिक प्रॉपर्टी, ये यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू लिंक विद अदर एटम्स एंड फॉर्म लॉन्ग चेन। दिस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं जी? कैटिनेशन। ये कार्बन इस तरह ये लंबी लंबी चेन्स बन जाती है। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट्स, उनमें से एक है कार्बन। अच्छा, कार्बन के कंपाउंड्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है, 10 मिलियन से भी ज्यादा है। कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है ना 117, उन सब के कंपाउंड्स इकट्ठे करें, अकेले कार्बन के कंपाउंड्स उनसे भी ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि कार्बन की एबिलिटी है कि ये लंबी लंबी चेन्स बना लेता है। 3 कार्बन वाला कंपाउंड भी मिलेगा, 4 वाला भी मिलेगा, 5 वाला भी, 6 वाला भी। ठीक, और इसकी एक और वजह भी है, कार्बन के पास फैसिलिटी बहुत मौजूद है। ये सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, ये डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। ऑक्सीजन के साथ आप देखेंगे इसके डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के साथ आप इसके ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है, दे आर लार्ज इन नंबर। तो यहाँ पे आप हमने कैटिनेशन की बात की, तो कैटिनेशन आपको पता होना चाहिए, ये जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है, इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम किसको डिस्कस कर लेते हैं जी? आइसोमरिज्म। आई से क्या है? आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है ये देखिए जरा, CH3 CH2OH, ये लिखा मैंने CH3O CH3, ये मैंने दो चीजें लिखी हैं। आप इसमें जरा कार्बन गिन के बताएं कितने हैं? 1 2 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन 1 है। इसी तरह इधर कार्बन गिने कितने हैं? 1 और 2, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 3 6, और ऑक्सीजन कितनी है? 1। चेक करें जरा, C2H6O C2H6O, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे एंड पे OH है और इसमें दरमियान में ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, इस वजह से ये डिफरेंट हो गए। ये अल्कोहल है, शराब, और ये है ईथर, जिसे हम सेपरेट कहते हैं, जख्मों वगैरह पर लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखें इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula are said to be isomers of each other, and this phenomena, this process is called क्या है जी? आइसोमरिज्म। ये आइसोमरिज्म है। तो इस वजह से भी ये भी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बन वाले कंपाउंड में, ये भी इसका एक फीचर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चलें S सोलबिलिटी। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, ये नॉन पोलर है, और लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर किस में हल होता है? पोलर में, और नॉन पोलर नॉन पोलर में। नॉन पोलर में ये ज्यादातर
नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जिन्हें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं ये उनमें हल होते हैं। जैसे बेंजीन है और ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें ये हल होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी की बात आ गई। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर एंड दे dissolved into organic solvents like benzene, ether, carbon tetrachloride, etc. नेक्स्ट हम किसकी बात कर लें? नेक्स्ट हम चले इसकी बात कर लेते हैं, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा वो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और उसके अलावा स्टार्च के स्ट्रक्चर वो बड़े कॉम्प्लेक्स लंबे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये भी एक इनका फीचर है। और नेक्स्ट आर से क्या है? रेट ऑफ रिएक्शंस। आर से क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब? स्पीड रिएक्शन की। मुझे ये बताएं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक हैं या कोवलेंट हैं? कोवलेंट हैं। रिएक्शन बताएं आयंस के तेज होते हैं या कोवलेंट के? और आयंस के रिएक्शन बहुत तेज होते हैं, आयंस बने होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो फौरन से रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि ये आयनिक नहीं, ये कोवलेंट है। इनके रिएक्शन क्या होंगे? बहुत स्लो का मतलब रिएक्शन का रेट क्या होगा? बहुत कम। रेट ऑफ रिएक्शंस आर वेरी स्लो बिकॉज दे आर नॉट आयनिक, दे आर क्या है? कोवलेंट। एन बोले तो एन है जी नॉन आयनिक कैरेक्टर, ये बात हमने अभी कर ली। ये कोवलेंट होते हैं, आयनिक नहीं होते, नॉन आयनिक होते हैं। ठीक है, इसलिए ये उसमें नॉन पोलर और नॉन पोलर में हाल हो जाते हैं। एस से क्या है? सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनका बिहेवियर सिमिलर होता है तकरीबन। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसलिए इनकी स्टडी बहुत इजी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने वो पढ़ा है ना होमोलोगस सीरीज, एक जैसे कंपाउंड्स उनकी सीरीज। हम अल्केन की बात करते हैं, एक अल्केन फैमिली है, उसमें है जी CH3 और CH3 ठीक है, CH2 CH3। ये मैं आपको सिखाऊंगा भी कि ये मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब यही चलेगा। अब ये मीथेन है, CH3 नहीं सॉरी CH4 मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, इस तरह आगे ब्यूटेन है। इससे नेक्स्ट अगर आपने कंपाउंड बनाना हो ना, एक CH2 का इजाफा कर दे बस, एक CH2 और लगाया, इससे नेक्स्ट एक CH2 का, तो एक CH2 के डिफरेंस से अगला जो है ना वो कंपाउंड, लेकिन इनकी जनरल प्रॉपर्टी सेम है, तो इसलिए इनकी स्टडी सेम है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर क्या है? रिजेंबल करते हैं, एक जैसे ही स्ट्रक्चर है तकरीबन, ये रिलेशन है सारे। समझ आ गई बात की? तो इस वजह से क्योंकि इनके बिहेवियर्स में सिमिलैरिटी होती है, ये हमने उसमें इसकी एग्जांपल पढ़ी हुई है होमोलोगस सीरीज में, इस वजह से इस सिमिलैरिटी की वजह से इनकी स्टडी क्या है जी? बहुत इजी है। तो ये था जी सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता है, तो इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।